गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम और मैं सरकारी नौकरी विद नदीम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। प्रीलिम्स की यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ हम लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट वीडियो हमने जो कि प्रागैतिहासिक काल से लेके सिंधु घाटी सभ्यता तक की क्वेश्चन आंसर जो है वो हमने पिछली वीडियो में बनाया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। और इसी तरीके की सारी वीडियोस आपको जल्दी ही अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है जो कि हम वैदिक एरा के बारे में इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द जो है, आर्य आर्य शब्द इंगित करता है, यानी आर्य शब्द किसे इंगित करता है इसमें से? पहला ए जातीय समूहों का, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, या डी श्रेष्ठ वंश को। जातीय समूह यानी आर्य जाति समूह से संबंधित है, या यायावरी जन से संबंधित है, या भाषा समूह से संबंधित है कि भाषा समूह जो है इस तरीके के हैं उनको आर्य बोलते हैं, या श्रेष्ठ वंश को ये इंगित करता है। आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। आर्य शब्द जो है वो है श्रेष्ठ वंश को ये इंगित करता है। इसका मतलब श्रेष्ठ वंश होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यानी कि कई वेद हैं और वेद के भी उपवेद हैं। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे पुराने वेद की। तो सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। फिर से बताने जा रहा हूँ, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद या सामवेद या ऋग्वेद या अथर्ववेद। यानी कि चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बी का तो जो दो का आंसर है वो है सी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इन सारे वेदों में सबसे पुराना वेद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है मूलतः पाया जाता है किसमें? पुरुष सूक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जातीय व्यवस्था को इंगित करता है, वर्ण व्यवस्था को इंगित करता है कि ठीक है। तो इनमें से वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है वो मूलतः किस में पाया जाता है? अथर्ववेद में पाया जाता है, या सामवेद में पाया जाता है, ऋग्वेद में पाया जाता है, या मनुस्मृति में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे आ चुके हैं ये क्वेश्चन, और आने की भी संभावना बहुत सारे एग्जाम्स में इनकी बनी रहती है। ओके, तो तीसरे के फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त, याद रखिएगा पुरुष सूक्त, ओके, किसमें पाया जाता है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, या मनुस्मृति में? तीसरे का अगर आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जो है, पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में पाया जाता है इसको 10वें मंडल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। यानी कि जादू से संबंधित ये बुक है और इसमें वशीकरण से भी संबंधित चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे आज के ज़माने में जादू टोना वगैरह हो गया। आपने बहुत सारी जगह ये सुना होगा कि जादू हो गया, टोना हो गया। तो इससे संबंधित माया क्या है, वशीकरण यानी किसी को अपने वश में कर लेना, इससे संबंधित एक बुक है जो कि इन चारों में से है। इसके चार ऑप्शन है। पहला ऋग्वेद में है, या अथर्ववेद में है, या यजुर्वेद में है, या सामवेद में है। ऋग्वेद या अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसका अगर आंसर पता है कमेंट करिए। चार का जो सही आंसर है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू से संबंधित, वशीकरण से संबंधित, माया से संबंधित, और इसमें जड़ी बूटियों से संबंधित, यानी कि आपके किसी प्रकार का अगर रोग है, रोगों से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस किताब में, किस बुक में, किस वेद में अ, जड़ी बूटी से संबंधित या रोग से संबंधित नॉलेज है उसमें, तो वो भी अथर्ववेद ही है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है?
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वें मंडल की बात हो रही है, यानी कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है, टोटल 10 मंडल हैं। अंतिम मंडल के बारे में बताया था जिसमें पुरुष सूक्त पाया गया है, अंत में ये जोड़ा गया था। तो जो ऋग्वेद संहिता है इसमें 9वें मंडल की बात हो रही है। ये पूर्णतः किसको संबंधित है, यह किसको समर्पित किया गया है? ये पूरा का पूरा जो मंडल है 9वां, ये उसी से संबंधित है। पहला, इंद्र और उनके हाथी का वर्णन है। बी, उर्वशी एवं स्वर्ग से संबंधित है ये। उर्वशी का नाम सुना होगा कि बहुत ज़्यादा ही मतलब सुंदर और सुंदरी ये अप्सरा है हमारे स्वर्ग की। तो ए है इंद्र और उनका हाथी से संबंधित 9वां मंडल है। बी, उर्वशी एवं स्वर्ग से संबंधित है। सी, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण इसमें वर्णित किए गए हैं। डी जो है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता से संबंधित है। फिर से ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूँ, इंद्र उनका हाथी है, या बी उर्वशी एवं स्वर्ग से संबंधित है, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण से संबंधित है ये, डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता से संबंधित है ये। तो अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए, ओके। अदरवाइज 5वें का जो आंसर है वो है डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता, यानी कि 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम क्या है, एक तरीके का पेय पदार्थ है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिस तरीके से, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अल्कोहल होता है उस तरीके से ही ये मान सकते हैं, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है। ये देवताओं का पेय है सोम, ठीक है, नो ऑफेंस, ओके। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है, यानी कि इनमें से ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऐसा वेद है जिनमें यज्ञ संबंधित विधि विधान का वर्णन है? इसमें यज्ञ से संबंधित चीजें बताई गई हैं। ए, ऋग्वेद, बी, सामवेद, सी, ब्राह्मण ग्रंथों से, डी, यजुर्वेद से। ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित, डी यजुर्वेद से संबंधित। अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए, ओके। चलिए इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। 6 का जो आंसर है वो है डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड से संबंधित विधि विधानों के बारे में बताया गया है, यानी कि यज्ञ जो शुरू हुआ है वो उसके बारे में पूरा डीपली एनालिसिस या डीपली बातें जो कही गई हैं, वो शुरुआती सबसे पहली जो बुक है यज्ञ कर्मकांड के बारे में बताने वाली, तो वो है यजुर्वेद। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष करके बताया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? यानी कि लौह धातु यानी लोहे का उपयोग, लोहा, ठीक है, लोहे का उपयोग का ज्ञान सबसे पहले किस जगह से प्राप्त हुआ है? यानी कि उससे पहले लोहे के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात की जाए तो वहाँ पे चांदी के तो प्रमाण मिले हैं, कांस्य धातु यानी कि टिन, जिसे टिन से कांस्य बनता था, तो उसके प्रमाण मिले हैं, लेकिन वहाँ पे लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो लोहे के जो सबसे प्रथम प्रमाण मिले हैं वो इन चारों में से मिले हैं। अब चारों में से कौन सा ऑप्शन है बता सकते हैं आप? ए तक्षशिला है, बी कौशाम्बी, सी अतरंजी खेड़ा, डी हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर के बारे में आपको पता होगा, ये पांडवों यानी कि पांडवों की राजधानी थी हस्तिनापुर। ठीक है, 7वें का फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से मिले हैं, या बी कौशाम्बी से मिले हैं, या सी अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, या डी हस्तिनापुर से मिले हैं? तो अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए, अदरवाइज 7वें का जो आंसर है वो है सी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ये वैदिक काल के प्रमाण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम यानी कि यमराज के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा जाता है नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में पाया गया? पहला ए वृंदारंधक उपनिषद में, इस बी कठोपनिषद उपनिषद में, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी केन उपनिषद में। ठीक है, वृंदारंधक या कठोपनिषद या छांदोग्य है या केन उपनिषद में? आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो 8वें का जो सही आंसर है वो मैं बताने जा रहा हूँ,
8वें का सही आंसर है कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन मिलता है। इनके बीच में एक बहस होती है, एक आर्गुमेंट है जिसको एक बुक में एक तरीके से उसको लिखा गया है, वो कठोपनिषद में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का क्रम इनमें से कौन सा है? ए वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण है यानी ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक है, उपनिषद है। बी है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। सी वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। डी वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियां। यानी कि इनका एक क्रम है, जो सबसे पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया। ठीक है, ये एक तरीके का क्रम बना हुआ है और ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको इसको वापस से बताना है कि 9वें क्वेश्चन का सही क्रम क्या है। ए है या बी है या सी है या डी है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है, या बी वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण है। सी वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद है, या डी वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां हैं। तो चलिए, आंसर इसका जो 9वें का आंसर है वो है ए वैदिक संहिताएं सबसे पहले आए, उनके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, उसके बाद आरण्यक और अंत में उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है शिष्य का अपने गुरु के समीप आकर बैठना। आरण्यक जो है वो जंगलों के लिए जंगलों में लिखे जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ये वेदों को समझने के लिए बनाए गए थे। वैदिक संहिताएं यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों का जिक्र है, सिंधु और गंगा, परुष्णी, विपाशा, अस्किनी, ये सब बहुत सारी नदियों के वर्णन किए गए हैं उनमें। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी वो नदी थी जो अफगानिस्तान में बहती थी और आर्यों के साथ उनका संबंध था, उनसे एक सूचक के तौर पे आर्यों के संबंध का माना जाता है उसे। तो इसके 4 ऑप्शन है। ए अस्किनी, बी कुबा कुरमु, सी परुशड़ी, डी विपाशा, चतुत्री। ठीक है, अश्कनी बोलते हैं चेनाब को, कुबा, ठीक है, ये चेनाब जो नदी थी उसको अश्कनी बोलते हैं। तो 10वें का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक कौन सी नदी है इनमें से? ए अश्कनी, कुबा, बी है सी परुष्णी यानी रावी नदी, डी विपाशा। ठीक है, तो अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए। ठीक है, 10वें का जो आंसर है वो है बी कुबा कुरमु। ये जो नदी है ये अफगानिस्तान में बहती है और इसका आर्यों के साथ संबंध रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में समर्पित सर्वाधिक वर्णी नदी कौन सी है? यानी कि आरंभिक जो वैदिक साहित्य था उनमें सबसे ज्यादा जो नदी वर्णित की गई है, बहुत सारी नदियां उसमें वर्णित हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा बार कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? ए सिंधु घाटी, सिंधु नदी का, बी सरस्वती नदी का, सी शतुद्री नदी का यानी कि सतलज का, डी यानी गंगा नदी का। इसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा वैदिक साहित्य में वर्णित नदी कौन सी रही है? सिंधु नदी रही है, बी सरस्वती नदी रही है, सी शतुद्री नदी रही है, या डी गंगा नदी नहीं रही है। ठीक है, तो 11वें का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 11वें का जो सही आंसर है वो है कि सिंधु नदी जो है वो सबसे ज्यादा वर्णित नदी रही है आरंभिक वैदिक साहित्य में। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? यानी कि वेदों के बाद के जो काल है उनमें ये प्रथा प्रचलित हुई है। वेदोत्तर यानी कि वेदों के बाद का काल, तो इसमें प्रचलित हुई है। इसमें पहला ऑप्शन ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, और डी इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। ये देवताओं के नाम है। ठीक है, तो फिर से ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूँ। चतुष्टय प्रथा जो है वेदोत्तर काल में प्रचलित थी, इनमें से कौन सी? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, या फिर डी इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। मरुत भी एक देवता थे, ये हवा के देवता हैं। तो
आंसर पता है तो कमेंट करिए। ओके, 12वें का जो सही आंसर है वो है सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ये चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी ये प्रथा। ब्रह्मचर्य क्या होता है कि आदमी के जीवन को 100 साल का मान के चला जाता है। इसमें 25 साल ब्रह्मचर्य में पूर्णता एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये 25 साल गुजारना है। उसके बाद 25 साल के बाद 25 साल अगला जो होता है, जो कि 26 से लेके 50 साल तक चलता है, वो गृहस्थाश्रम है। इस बीच में आपको शादी करनी है, बच्चे की परवरिश करनी है, पालना है। उसके बाद फिर जब 50 साल के आप हो जाते हैं, तो अगला जो 51 से लेकर 75वां वर्ष तक होता है, वो वानप्रस्थ का जीवन है। यानी कि आपको जंगल में चले जाना है और वहाँ पे अपना एकांतवास अपना लेना है, जंगल में रहना है। और जो 76वें से लेके 100 वर्ष के बीच की अवधि मानी गई, उसको संन्यास माना गया। यानी कि 100 है, ठीक है, इसको 4 पार्ट में बटे जा रहे हैं, यानी कि 25-25 वर्ष 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। 13वां क्वेश्चन है, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। इनमें से 4 ऑप्शन है। पहला ए, ये मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बोगस कोई एक महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। ए, मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र ये था बोगस कोई। या फिर बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, बोगस कोई से इसका आंसर जो है वो है बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के एवं देवियों के नाम इंद्र, मित्र, वरुण, सत्य ये नाम प्राप्त हुए हैं। क्या, इंद्र, मित्र, वरुण, सत्य, ये 4 नाम प्राप्त हुए बोगस कोई से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। वैदिक देवी देवताओं के नाम प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है। 14वां है। 14वें कौन आंसर अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 14 का ए का पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है इनमें से कौन सा। ए, कृष्ण यजुर्वेद में। बी, शुक्ल यजुर्वेद में। सी, शतपथ ब्राह्मण में। डी, पंचविश ब्राह्मण में। पुरुषमेध है, सुने होंगे आप कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था। ये एक तरीके का यज्ञ है। ठीक है, तो इस यज्ञ का वर्णन जो है इनमें से किन में इन चारों ऑप्शन में से किस पे किया गया है। सबसे पहले तो कृष्ण यजुर्वेद में किया गया है, या शुक्ल यजुर्वेद में किया गया है, या शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, या पंचविश ब्राह्मण में किया गया है। अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए आप। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है सी, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद जो है ये यजुर्वेद के ही 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ये 10 राजाओं का युद्ध था। इसमें एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ जो है कई वंश के जो राजा थे, उन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई, एक जंग छेड़ दी थी। तो ये युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ये पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ए, परुशरणी नदी के किनारे। सी, विपाशा। बी, विपाशा। सी, सरस्वती। डी, अश्कनी यानी कि चिनाब। विपाशा यानी रावी नदी। ठीक है, अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए। फिर से 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, परुशरणी, विपाशा, सरस्वती या अश्कनी। तो इसका जो सही आंसर है 15 का ए, परुशरणी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 16वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। गायत्री मंत्र जैसे कि आप जानते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो है ये गायत्री मंत्र है, ये सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है, किस में मिलता है वो आपको बताना है। ए, भगवत गीता में मिलता है। बी, ऋग्वेद में मिलता है। सी, यजुर्वेद में मिलता है। या डी, मनुस्मृति में मिलता है। फिर से, गायत्री मंत्र जो है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ है। भगवत गीता, ऋग्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति। 16 का जो आंसर है अगर पता है तो कमेंट करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है और इसको आप याद रखिएगा। 16 का जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है,
कौन सा ग्रंथ में? ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? अछूत के बारे में, यानी कि जिसको अस्पृश्य बोलते हैं, जिनको छूने से आदमी जो उस वक्त के उच्च कुल के थे वो अपवित्र हो जाते थे, उसके बारे में कहा गया है कि वो ये जो अवधारणा है वो किस काल में उद्धृत हुई है, किस काल में इसको मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है: ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, फिर से, किस काल में अछूत की अवधारणा अस्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? ए ऋग्वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के समय में। 17 का जो सही आंसर है वो धर्मशास्त्र के समय में, यानी धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। और आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 7 बोल रहा हूँ, आर्टिकल 17 में एक तरीके का अपराध माना गया अगर अछूत से पाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ओके, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, जो कि आप देखते होंगे कि हमारा प्रतीक है, उस पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। जो सारनाथ को स्तूप है उसके नीचे भी लिखा गया है, जो हमारा जिसे हमने अपनाया है। आपके स्तूप के नीचे लिखा हुआ है ये वर्ड जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, ये पूछा गया। तो ए ऋग्वेद से, बी भगवत गीता से, सी मुंडकोपनिषद से, डी मत्स्य पुराण से। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, सत्यमेव जयते किस कहाँ से लिया गया? ये ऋग्वेद से लिया गया, या भगवत गीता से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया, या मत्स्य पुराण से लिया गया? आंसर पता होना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर भी ओके, 18 का जो सही आंसर है वो है सी मुंडकोपनिषद से ये प्रतीक वाक्य जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की विजय हो। 19वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है, यानी कि जिसे काटा ना जा सके? अघन्य, जिसे हंता मतलब जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके, अघन्य कहा गया है। वैदिक काल में किस जानवर को ये कहा गया है? ए बैल को, बी भेड़ को, सी गाय को, डी हाथी को। फिर से, बैल, भेड़, गाय, हाथी, इनमें से किस जानवर को अघन्य वैदिक काल में कहा गया है? अघन्य, ठीक है, जिसे काटा ना जा सके, जिसे मारा ना जा सके, मारना घोर अपराध है, वो है सी गाय, जो कि आज भी हमारे भारत देश में इसको बहुत ही पवित्र माना गया है गाय को। और उस वक्त भी वैदिक काल में भी इसको पवित्र माना जाता था, इसलिए इसको अघन्या कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 19वें का जो सही आंसर है वो गाय है, अघन्या। 20वां क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, यानी कि जीविका जिस तरीके से मास्टर समझ लीजिए, ओके, जिस तरह हमारे वक्त में टीचर को जिस तरीके से देते हैं, तो उसी तरीके से उस वक्त उस जमाने में भी, उस काल में भी कुछ लोग वेद वेदांग पढ़ाते थे, क्योंकि और चीज़ें थी नहीं, तो वेद वेदांग का ही ज्ञान दिया जाता था। तो वो वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था उस वक्त? ए आचार्य कहा जाता था, बी अधर्वयु कहा जाता था, सी उपाध्याय कहा जाता था, डी पुरोहित कहा जाता था। ए आचार्य कहा जाता था, बी अधर्वयु कहा जाता था, सी उपाध्याय, डी पुरोहित। इनमें से क्या कहा जाता था वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को? तो 20 का जो सही आंसर है वो उपाध्याय। उपाध्याय जो है वेद वेदांग पढ़ाने वालों को कहा जाता था उपाध्याय। ठीक है, याद रखिएगा। आज भी हमारे यहाँ ब्राह्मण जो गोत्र होते हैं उनमें से उपाध्याय भी पाए जाते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा और देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? यानी कि माता कहा गया है, देवी कहा गया है, नदियों में भी सबसे उत्तम नदी कहा गया है, किस नदी को कहा गया है? ठीक है, ए सिंधु नदी को कहा गया है, बी सरस्वती नदी को कहा गया है, सी वितिस्ता, डी यमुना नदी। फिर से ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन कि मातेतमा ऋग्वेद में कौन सी नदी है जिसे मातेतमा कहा गया है, देवीतमा कहा गया है, नदीतमा कहा गया है? तो 4 ऑप्शन, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। आंसर अगर आपको पता है कमेंट करिए, अदरवाइज किसका जो सही आंसर है वो है बी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को मातेतमा कहा गया है, देवीतमा कहा गया है, नदीतमा कहा गया है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, यानी निशाका कुछ ऐसी चीज़ रही होगी, वो इनमें से क्या है वो आपको बताना है। निशाका से क्या जाना जाता था? ए स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे, बी गाय जाने जाती थी, सी तांबे के सिक्के जाने जाते थे, डी चांदी के सिक्के जाने जाते थे। ठीक है, आंसर आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो सही आंसर है, फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, निशाका से क्या जाना जाता है? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। 22 का जो सही आंसर है वो है ए स्वर्ण आभूषण। निशाका से जाने जाते थे, निशाका स्वर्ण आभूषण था, ये गले में पहना जाता था जिस तरीके से हार आज के ज़माने में पहना जाता है। तो हार जो है गले में धारण करने वाले स्वर्ण आभूषण को निशाका कहते थे। बाद में ये एक तरीके की मुद्रा के रूप में भी हमारे सामने आता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन सी थी? इसमें ए यानी वैदिक युग में भी शासन प्रणाली हुआ करती थी, तो उनमें से कौन सी शासन प्रणाली लोकप्रिय शासन प्रणाली मानी गई है? वो है ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र और डी वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, यानी कि वंश परंपरागत रही होगी। फिर से निरंकुशता थी वो वाली सबसे अच्छी मानी गई, या प्रजातंत्र वाली सबसे अच्छी मानी गई, या गणतंत्र वाली, या डी वंश परंपरागत राजतंत्र वाली। तो 23वें का अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए। ओके, 23वें का जो सही आंसर है वो है वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी कि वंश परंपरानुगत जो राजतंत्र था उसको यहाँ पे सबसे लोकप्रिय माना गया है। जैसे कि अभी आप चले जाएं ब्रिटेन में, ब्रिटेन में आज भी राजा महाराजाओं का दर चलता है, वहाँ पे आज भी क्वीन रहती हैं। अभी क्वीन की डेथ हुई तो उनके बाद उनके चार्ल्स थर्ड जो है वो उनके बेटे जो हैं उनका वहाँ पे उनको वहाँ पे राजा बना दिया गया है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद ऋग्वेद में से निम्नलिखित में से किसे युद्ध देवता माना गया है? यानी कि ऋग्वेद में एक देवता ऐसे थे जिनको युद्ध का देवता की संज्ञा दी जाती थी, तो उन्हें वो कौन से थे? पहला है ए अग्नि, बी इंद्र, सी सूर्य, डी वरुण। फिर से ये रिपीट कर दे रहा हूँ कि युद्ध देवता कौन से हैं इनमें से? ए अग्नि, बी इंद्र, सी सूर्य, डी वरुण। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंद्र। इंद्र जो देवता थे इनको युद्ध का देवता माना गया है। बाद में इनको वर्षा का देवता की संज्ञा प्रदान कर दी गई कि इंद्र जो है वो वर्षा के देवता हैं। लेकिन सबसे पहले जो है इंद्र को एक युद्ध देवता के रूप में जाना जाता था, उनको माना जाता था। बाद में भी वर्षा के साथ साथ इनको युद्ध देवता की भी संज्ञा प्रदान की गई थी, लेकिन बाद में इनकी जो मान्यता थोड़ा सा इनको इनकी कम हो गई थी। बाद में इनकी जगह पे त्रिमूर्ति जो देव कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनका स्थान जो है प्राप्त कर लिया, उनको सर्वोपरि माना गया, इनको उनसे नीचे कर दिया गया, इनकी जो ख्याति थी वो कम हो गई। लेकिन सबसे पहले जो थे ऋग्वेद में युद्ध देवता के रूप में इंद्र को ही माना गया है। 25वां क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? यानी कि प्रजापति जो थे इनकी दो पुत्रियां थी, मान लीजिए, तो सभा और समिति, ठीक है, ये किस वेद में कहा गया है इनको? ये प्रजापति की दो बेटियां थी, सभा और समिति। चार ऑप्शन, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। इसका जो सही आंसर है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियों के बारे में बताया गया है, सभा और समिति। सभा और समिति आज के ज़माने में जिस तरीके से हमारे यहाँ असेंबली होती है, उस तरीके से उस वक्त भी लोग इकट्ठा हो जाते थे, तो ये एक तरीके की असेंबली समझ लीजिए। लेकिन इनको प्रजापति की दो पुत्रियों का नाम प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रजापति जानते होंगे जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि को बनाने में मदद की है। चलिए, ओके, कौन है इसमें? सभा और समिति अथर्ववेद में। तो इसी के साथ ये आज की वीडियो वैदिक काल से संबंधित जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जो है ये आपकी समाप्त होती है। और ये वाक्य है, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, याद रखिएगा। ये वाक्य जो है आप याद रखिएगा कि अगर आपको अपने कल को आसान बनाना है, बेहतर बनाना है, तो आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यही आपके पास, दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन for more updates. Thank you. Namaskar.